नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जीवाणु, कवक और शैवाल, बैक्टीरिया या फंजाई या फिर एल्गी। ये तीनों हमारे टॉपिक रहेंगे जिसे हम सीक्वेंस से देखेंगे। प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेराने के सूक्ष्म जीव कौन हैं? जीवाणु। किस वैज्ञानिक को जीवाणु विज्ञान के जनक कहते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन किया था? रॉबर्ट कोच। इन्होंने ये कृत्रिम किया था। और रॉबर्ट कोच को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 1905। द्रव की एक बूंद में कितने जीवाणु समा सकते हैं? 5 करोड़। कड़कीय बैंगनी रंग से रंगने पर सभी जीवाणु किस रंग के हो जाते हैं? नीले। सभी यूबैक्टीरिया कोशिका भित्ति का पदार्थ कैसा होता है? म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकॉन। जीवाणु को विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चिपकने में कौन सहायक है? लिपोपॉलीसैकेराइड। जीवाणु प्राय किस विधि द्वारा जनन करता है? अलैंगिक द्विखंडन। किस जीवाणु में लैंगिक जनन जैसी प्रक्रिया होती है? शीरिया कोली। डीएनए का एक छोटा भाग क्या कहलाता है? प्लास्मिड। कोशिका भित्ति से निकले कोशिका भित्ति ऊर्ध्व क्या कहलाते हैं? पिली। ये सेक्स करने के काम आते हैं। रंग के आधार पर जीवाणु किस रंग के होते हैं? हरे या बैंगनी। सिरका बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? माइकोडर्मा एसिटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। क्लोरोमाइसिटिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला। ओरोमाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसिएंस। नोवोबायोसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस नीवियस। टेरामाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। नाइस्टेटिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सी। इरिथ्रोमाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियम। टायरोथ्राइसिन ए किस जीवाणु से प्राप्त होती है? बेसिलस ब्रेविस। पॉलीमिक्सिन बी किस जीवाणु से प्राप्त होती है? बेसिलस सबटिलस। डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु से होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। न्यूमोनिया किस जीवाणु द्वारा होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तपेदिक या क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? विब्रियो कॉलेरी। प्लेग रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? फास्चुरेला पेस्टिस। कोढ़ रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। टिटनेस रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? क्लिस्ट्रीडियम टिटेनी। खांसी किस जीवाणु द्वारा होती है? हीमोफिलस परट्यूसिस। जीवाणुकृत पेचिश किस जीवाणु द्वारा होती है? शिगेला डिसेंट्री। सुजाक रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? नीसेरिया गोनोरी। सिफिलिस रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? ट्रेपोनेमा पॉलिडियम। टाइफाइड रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? इवर्थेला टाइफोसा। चौपाई पशु में होने वाले रोग एंथ्रेक्स किस कारक जीवाणु से होते हैं? बेसिलस एंथ्रेसिस। चौपाई पशु में होने वाले रोग ब्लैक लेग कारक जीवाणु कौन है? क्लोस्ट्रीडियम चैनवी। बंदर में होने वाले रोग डिसेंट्री कारक जीवाणु कौन है? शिगेला डिसेंट्री। आलू में होने वाला रिंग रोग कारक जीवाणु कौन है? एप्लेनिबैक्टर सेपिडेनियम। गेहूं में होने वाला ईयर रॉट नामक रोग कारक जीवाणु कौन है? कोरेनिबैक्टीरियम टिट्रीसाई। सेब तथा नाशपाती में होने वाला फायर ब्लाइट कारक जीवाणु कौन है? इरविनिया एनिलोवा। आलू में होने वाला बिल्ट रोग कारक जीवाणु कौन है? स्यूडोमोनास सोलेनियरम। नींबू में होने वाला सिट्रस कैंकर रोग कारक जीवाणु है? जेंथोमोनास सिट्री। कपास में होने वाला एंगुलर लीफ स्पॉट रोग कारक जीवाणु कौन है? जेंथोमोनास मालवेसियरम। गले में होने वाला रेड स्टाइप रोग कारक जीवाणु कौन है? जेंथोमोनास रूब्रिलिनियंस। कवक
कवक की स्पीसीज संख्या कितनी है? 1,00,000। एक कोशिकी कवक कौन सा है? ईस्ट। जटिल कवक कौन सा है? मशरूम। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी। कवक पर बना रुई का गुच्छा क्या कहलाता है? कवक जाल। कवक की सुस्पष्ट प्रजनन इकाई कौन सी है? बीजाणु। कवक वर्ग फाइकोमाइसिटीज किन भागों में विभक्त है? जाइगोमाइसिटीज, ooमाइसिटीज। कवक वर्ग एस्कोमाइसिटीज को अन्य किस नाम से जानते हैं? थैली कवक। एस्कोमाइसिटीज वर्ग में कवक की स्पीसीज की कितनी संख्या होती है? 30,000। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक पौधों में कौन सा रोग फैलाते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू। किस स्पीसीज के ईस्ट में त्वचा तथा श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं? कैंडिड। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग कवक वर्ग में कितनी स्पीसीज हैं? 25,000। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग कवक का नाम किससे पड़ा? बेसिडियम। किस कवक वर्ग में लैंगिक जनन का अभाव होता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। पनीर उद्योग में कौन सी कवक प्रजातियों का उपयोग किया जाता है? एस्परजिलस। फ्यूसेरियम मोनेलिफार्म नामक कवक से कौन सा हार्मोन प्राप्त होता है? जिबरेलिन्स। क्लेवीसेप्स परप्यूरिया से किस औषधि का निर्माण होता है? एरिगट। कीटोमियम सिनवाइडेस के किस औषधि का निर्माण किया जाता है? कीटोमेन। एस्परजिलस टोरिया से फैलोथेसियम क्लेडोस्पोरियम कवक किस वस्तु को नष्ट करते हैं? कागज। अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा कीटोमियम कवक किस वस्तु को नष्ट करते हैं? कपड़े। पेनिसिलियम एक्पेंसस म्यूकरोमोसस एस्परजिलस ग्लेविसियंस किस वस्तु को खराब करते हैं? मांस। एस्परजिलस नाइगर पेलियोमाइसिस कौन से सामान को नष्ट करते हैं? चमड़ा। एस्परजिलस कैंडिडस ए निडू एस्परजिलस निडुलेंस एक्टिनोमाइसिन्स किसे खराब करते हैं? कैमरे के लेंस। माइक्रोस्पोरम कारक कवक किस रोग के जनक हैं? रिंगवर्म या दाद। एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलस मोनेलिया किस रोग के जनक है? थ्रस या छाले। एस्परजिलस फ्लेक्स एस्परजिलस फ्यूगमेटिस किस रोग के जनक है? एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस रोग के से मानव अंग प्रभावित होते हैं? कान एवं फेफड़े। अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा फोमा किस रोग के जनक हैं? हे फीवर या परागत ज्वर। ट्राइकोफोटानी कुल की कवक जातियां किस रोग की जनक है? एथलीट। पादप रोग व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का कारक कौन है? सिस्टोपस कैंडिडा या एल्ब्यूगो कैंडिडा। फ्रूट रोग ऑफ एप्पल का कारक कौन है? पेरोनेस्पोरा प्रजाति। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा रोग का कारक कौन है? पेरोनेस्पोरा जातियां। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग का कारक कौन है? अल्टरनेरिया सोलेनी। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग का कारक कौन है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट रोग का कारक कौन है? पक्सिनिया ग्रेविनेस्ट्रिटिसी। यह गेहूं में पाया जाता है। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन रोग का कारक कौन है? कोलिटोट्राइकम फलकेटम। ये गन्ने में पाया जाता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा सर्कोस्पोरा अरेकिडोला किस रोग के कारक है? टिक्का। ब्राउन लीफ स्पॉट रोग का कारक कौन है? पिरिक्यूलेरिया ओराइजी। लूज स्मट ऑफ व्हीट रोग का कारक कौन है? अस्टिलागो न्यूडा। बार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो रोग का कारक कौन है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। लाइकेन को आकृति कौन प्रदान करता है? कवक। लाइकेन का उपयोग किस हेतु किया जाता है? औषधि सुगंध। भारतीय माइकोलॉजी के जनक ईजे बटलर हैं। शैवाल। समुद्री खरपतवार किसे कहते हैं? शैवाल। चल शैवालों में किसके द्वारा गति होती है? कछाव। चल शैवाल का उदाहरण क्या है? क्लैमाइडोमोनास। अचल स्थिर शैवाल का उदाहरण क्या है? क्लोरेला। बहुकेंद्रीय शैवाल का उदाहरण क्या है? वाउक्चेरिया। शैवाल की यूलोथ्रेक्स जाति के क्लोरोप्लास्ट की आकृति कैसी होती है? कॉलर के समान। स्पायरोगायरा में किस प्रकार की आकृति होती है? सर्पिलाकार।
वॉक्चेरिया में किस प्रकार की आकृति होती है? डिस्क के समान। ऊडोगोनियम में किस प्रकार की आकृति होती है? जालिकावत। शैवाल में लैंगिक प्रजनन किसके संयोग से होता है? युग्मक या गैमेट्स। साइनोफाइटा किस प्रकार के शैवाल हैं? आदिम। किस शैवाल में संचित भोजन मांड न होकर पैरामाइलम होता है? यूग्लिनोफाइटा। क्लोरोफाइटा में शैवाल में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। क्लोरोक्रोमोनस गैट्रिडियम किस प्रकार के शैवाल हैं? क्रिसोफाइटा। कैल्प कहलाने वाले शैवाल कौन से हैं? फ्यूकस या लेमिनेरिया। फ्यूकस तथा लेमिनेरिया शैवाल कितने लंबे होते हैं? 80 मीटर। समुद्री मांस किन शैवालों को कहते हैं? रोडोफाइटा। लाल शैवाल को। किन शैवाल में पीला चूरा वर्णक होता है? पीरोफाइटा। ग्रीक भाषा में क्लोरो से क्या अर्थ है? हरा। ग्रीक भाषा में फाइटोन से क्या अर्थ है? पौधे। किन शैवालों में कोशिका की 2 सतह तथा संलग्न होते हैं? अल्वा। क्लेमाइडोमोनास किसके द्वारा लैंगिक जनन करते हैं? चल बीजाणु जू स्पोर। कौन सा शैवाल अगुणित या तंतुमय अलवड़ीय जलीय है? यूलोथ्रिक्स। ग्रीक भाषा में फ्योर्ड से क्या अर्थ है? भूरा। ग्रीक भाषा में रोडो से क्या अर्थ है? लाल। सरगासम पौधा किस प्रकार के जल में पाया जाता है? गर्म। लेमिनेरिया किस प्रकार का शैवाल है? भूरा। फाइकोरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन बढ़कों के कारण शैवाल का रंग कैसा होता है? लाल। लाल शैवाल सूर्य के प्रकाश के कौन से भाग को अवशोषित करते हैं? नीले हरे। किस शैवाल का उपयोग समुद्री सलाद के रूप में होता है? अल्वा। किस शैवाल के में से एल्जेनिक एसिड या एल्जिन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। सूक्ष्मदर्शी लक्षणों के आधार पर शैवाल का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? डेजसी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किन शैवालों का उपयोग किया जाता है? हरे तंतुमय। अंतरिक्ष अनुसंधानों में किन शैवालों का प्रयोग किया जाता है? क्लोरेला। इसी के साथ ही आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।